अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। हमने एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कहता है कि फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। जब हमने HCF की थ्योरी को डिस्कस किया था तो उस टाइम हमने डिस्कस किया था कि HCF को फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने HCF फाइंड किया था फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। अब इस क्वेश्चन में हमने HCF फाइंड करना है डिवीजन मेथड के जरिए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ HCF को कि हमारे पास जो HCF होता है वो नंबर होता है जो दी गई एक्सप्रेशन को पूरा पूरा डिवाइड करता है। यानी कि पूरा पूरा डिवाइड करने से मुराद ये है कि जब हम उनको डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर आखिर में 0 बचता है। तो इसको भी हमने सिंपल डिवाइड करना है जिस तरह हम दूसरी डिवीजन मेथड करते हैं। तो जो बड़ी वैल्यू होगी हमने वो अंदर रखनी है। अब बड़ी वैल्यू किस तरह देखनी है, हमने वेरिएबल को देखना है। जो वेरिएबल की बड़ी वैल्यू होगी यानी कि एक्स क्यूब है और एक एक्स स्क्वायर है या एक्स है, तो उसमें जो एक्स क्यूब होगा वो हमारे पास बड़ी वैल्यू होगी। तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हमने अंदर रखना है। 27 एक्स क्यूब प्लस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। या बुक में मिस्टेक है, उधर माइनस 9 लिखा हुआ है। अगर हम माइनस 9 को लेके चलें तो वो हमारे पास रिमाइंडर जो है 0 नहीं बचता। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये -10 होना है -9 की जगह, बुक में गलती है। 3x माइनस 2। अब जिस तरह हम सिंपल डिवीजन करते हैं हमने वैसे ही करना है कि हमने 27 एक्स क्यूब बनाना है। तो 3 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 27 बनता है। 3 9 27। उसके साथ इसके साथ एक्स क्यूब भी मौजूद है। तो एक्स क्यूब बनाने के लिए हम इसको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक्स स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास एक्स क्यूब बन गया। इस तरह हम सिंपल यानी कि डिवीजन करते हैं। जब हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह जब 3x 9x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 27x क्यूब बन गया। उसके बाद ये -2 है, -2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगी। 2 9 18 और एक्स स्क्वायर साथ होगा यानी कि -2 9x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, क्योंकि डिवीजन में हमारे पास ये जो अंदर टर्म्स बनती हैं उनको हम डिवाइड करते हैं। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया और 9 18 27 एक्स स्क्वायर बाकी बच गया। 27 एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये -10 अंदर आ गया, यानी कि बाकी वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो गई। ये वाली टर्म हमारे पास अंदर आ गई। अब हमने 27 एक्स स्क्वायर बनाना है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। 27 पहले आप बनाएं, जब हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 27 आ गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर भी है तो हम इधर 9x लिखेंगे, क्योंकि ये जो 3x है जब इस 9x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 27 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा और 2 9 18 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया 18x। इसको हम मज़ीद सॉल्व करें तो ये 27 एक्स स्क्वायर ये प्लस का इधर माइनस हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो ये 27 एक्स स्क्वायर और ये 27 एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और 18 माइनस 3 हमारे पास 15x के इक्वल आ जाएगी। 15x और -10 भी साथ मौजूद है। तो हमारे पास आता है, अब देखें हमारे पास 15x माइनस 10 है। तो 15x माइनस 10 को हम डिवाइड करेंगे 3x माइनस 2 के साथ। तो 15x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2। अब हमने 15x बनाना है। अब इधर भी x है इधर भी x है तो हम ऊपर x नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। हम सिंपल 15 बनाने की कोशिश करेंगे। जब हम इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 5 15 और x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x एजिटिव आ जाएगा। उसके बाद ये -2 प्लस 5 ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास -10 आ जाएगा। ये हमारे पास सिंपल इसकी डिवीजन हम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहा। इनके साइन चेंज हो जाएंगे जब हम इनको जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का 15x माइनस का 15x और ये प्लस का 10 और माइनस 10, इसको रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है। तो अब देखें 3x माइनस 2 दी गई एक्सप्रेशन को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, यानी कि जब हम इसको दी गई एक्सप्रेशन को 3x माइनस 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो वो उनको पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। तो यही हमारे पास इसका HCF आ जाएगा, यानी कि इसका दी गई एक्सप्रेशन का HCF हमारे पास 3x माइनस 2 आ गया।
अगर आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए करें तो भी आपके पास जो है इसका HCF जो है वो 3x-2 ही आएगा। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी हमने वैसे ही करना है कि इसमें जो बड़ी वैल्यू है उसको हम अंदर रखेंगे और जो छोटी वैल्यू है उसको हम डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास बड़ी वैल्यू x³ है तो हम x³ को जो है वो अंदर रखेंगे, -9x² प्लस 23x। इधर भी मिस्टेक है बुक में कि वो 21 यहाँ पर लिखता है, लेकिन अगर हम 21 को लेके चलें तो आखिर में हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं आता। तो इसको आपने करेक्ट कर लेना है, 21 की जगह 23 की जगह 21 की जगह आपने 23 लिखना है। इसको हम डिवाइड करेंगे x² -4x प्लस 3 के साथ। तो इधर हमने x³ बनाना है, तो x² को हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। जब ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x² और ये x, तो ये हमारे पास x³ बन गया। इस तरह जब -4x जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -4x² बनता है, और उसके बाद 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x बन गया। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दें, x³ सब्ट्रैक्ट में इनके साइन हमारे पास चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का, और ये भी माइनस का, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया प्लस और माइनस। अब 4x² -9x², तो ये हमारे पास बनेगा -5x² के 5x²। उसके बाद ये 23x -3x, ये हमारे पास बनेगा 20x, और उसके बाद -15 एजिटिव आ जाएगा। अब हमने इसको x² बनाना है, 5x² बनाना है। अब हमारे पास यहाँ x² मौजूद है तो हम इसको सिंपली -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -5 के साथ क्यों कर रहे हैं, अगर हम प्लस के साथ करें तो वो हमारे पास +5x² होगा। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो फिर हमारे पास -5 के इक्वल आएगा। तो ये -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास -5x² -20x, ये प्लस का 20x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 20x और माइनस का 15। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन हमें चेंज करने पड़ेंगे, यानी कि ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, इस तरह ये प्लस का है माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस -5x² प्लस 5x², इस तरह ये प्लस का 20x माइनस का 20x और प्लस का 15 माइनस का 15, तो इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। अगर इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया तो इसका मतलब x² -4x प्लस 3 जो है ये इसका HCF हमारे पास आ जाएगा। तो इसका HCF हमारे पास यही बन गया। या अगर आप इसको मज़ीद फैक्टराइज करके लिखना चाहें तो x² + 4x - 3 आप इसको फैक्टर बना के लिख लें, या यहाँ तक भी आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये थर्ड पार्ट है, 2x³ + 2x² + 2x + 2 और 6x³ + 12x² + 6x + 12। अब देखें दोनों पोलिनोमियल्स के अंदर हमारे पास x³ आ रहा है, यानी कि वेरिएबल्स की पावर सेम है। तो इस सूरत में हम x³ के कोएफिशिएंट को देखते हैं, यानी कि x³ के जो अददी सार होते हैं उनको देखते हैं। इधर अब हमारे पास 2x³ है और इधर 6x³ है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है 6x³ वाली, तो इसको हम अंदर रखेंगे और 2x³ + 2x² + 2x + 2 पे डिवाइड करेंगे। अब दोनों वेरिएबल सेम है तो अब हमने सिर्फ इनको कोएफिशिएंट जो है वो बराबर करने की कोशिश करनी है। तो अगर हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें वो हमारे पास 6 बनेगा, और जब x³ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो भी हमारे पास x³ बन जाएगा। तो 2x³ × 3 जब हम करेंगे तो हमारे पास 6x³ आ गया। अब ये पूरी टर्म इसके 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2x² × 3 हमारे पास 6x² बन गया, और 2x × 3 हमारे पास 6x बन गया, और 2 × 3 हमारे पास 6 बन गया। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त इनके साइन हम चेंज कर देते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का, जो वैल्यूज़ यानी कि प्लस की हैं वो माइनस की हो जाएंगी और जो माइनस की हैं वो प्लस की हो जाएंगी। तो 6x³ - 6x³ ये कैंसिल आउट हो गया। इस तरह 12x² - 6x, तो हमारे पास 6x² बाकी बचेगा, और ये प्लस 6x ये माइनस 6x कैंसिल हो गया, और 12 - 6 हमारे पास 6 आ गया। अब देखें ये वाली वैल्यू हमारे पास छोटी बन रही है 6x², और ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम इनको 6 बनाने की कोशिश करें तो अगर हम इनको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 6x³ बन जाएगा, तो ये सॉल्वेबल नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि 6x² + 3 में से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं। हम 3 को कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस जो हमारे पास 2x³ वाली वैल्यू है इसके अंदर 2 आ रहा है, तो 3 जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2x² + 2 बनता है, तो वो हमारे लिए सॉल्वेबल ईजी यानी कि सॉल्वेबल है। तो अब हम इस 2x² + 2 को जो है डिवाइड करवाएंगे इसके साथ,
और देखें 3 जो है वो दोनों टर्म्स के अंदर नहीं है, तो हम 3 को जो है निगलेक्ट करेंगे क्योंकि HCF के अंदर हमें कॉमन फैक्टर्स चाहिए होते हैं। तो हम अब 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2 को डिवाइड करवाएंगे 2x² प्लस 2 के साथ। हमने उस टाइम तक डिवाइड करना होता है जब तक हमारे पास रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो ना आए। जब हम इसको 2x² प्लस 2 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो हमें x³ चाहिए क्योंकि 2 हमारे पास पहले मौजूद है, तो हम इसको x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x² जब इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2x³ बन गया। इस तरह जब 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 2x बन गया। अब इधर 2x² के नीचे कोई चीज़ नहीं है तो हमने 0x² लिख लिया। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करवाना है, 2x³ जब 2x³ में से माइनस होगा तो ख़त्म हो गया। इस तरह 2x² ये नीचे आ जाएगा और 2x में से 2x माइनस हो गया तो ये इसकी जगह 0 आ गया और इधर हमारे पास 2 बैठ गया। अब 2x² हमने बनाना है तो 2x² इधर मौजूद है, हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1 ये हमारे पास बन गया 2x² प्लस 2 × 1 ये हमारे पास 2 हो गया। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 बचता है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब जो चीज़ डिवाइड कर रही है वो उसका HCF आ गया, तो इसका HCF हमारे पास 2x² प्लस 2 आ गया। तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इससे अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।